इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 16 क्वेश्चन 16-71 है हमारे पास, जिसके अंदर बोला क्या है सिमिलर लिंक्स ए बी एंड सी डी रोटेट्स अबाउट द फिक्स पॉइंट। ये एक फिक्स पॉइंट्स के अबाउट रोटेट कर रहे हैं एट ए एंड सी इफ ए बी हैज़ एंगुलर वेलोसिटी। ए बी जो है मूव कर रहा है विद एन एंगुलर वेलोसिटी 8 रेडियन पर सेकेंड। डिटरमाइन द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस लेग बी डी पी एंड द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी, इसकी भी वेलोसिटी। सो अब ए और बी अगर रोटेट करेंगे itself, दिस इज कनेक्टेड विद दिस एंड दिस टू। अच्छा, ये रोटेट करेगा विद 90 डिग्रीज वेलोसिटी वी बी, सही, और ये भी रोटेट करेगा वेलोसिटी वी डी। पॉइंट है तो मैं इसको वी डी बोल लूँगा। सो पॉइंट ए, point C, point B, point D, and this point P. Okay, this is the figure which is giving in the question. Let's ये 60 डिग्री का एंगल है, so this is 60, this is also 60 and this is 90, so this angle becomes 30 डिग्री। सही, तो वी बी हमारे पास 30 डिग्री पे। अच्छा, वी बी मैं निकाल सकता हूँ इस ए की एंगुलर वेलोसिटी जो कि गिवन दी है 8, गिवन दी है रेडियन पर सेकेंड। सही, अब 8 रेडियन पर सेकेंड से मैं वी बी की वेलोसिटी निकाल सकता हूँ 8 इंटू इसकी लेंथ विच इज़ 0.3 मीटर। तो 8 इंटू 0.3 मीटर 2.4 मीटर पर सेकेंड। सही, ये यहाँ पे वी बी की वेलोसिटी है। और 2.4 को मैं इसके कंपोनेंट में ब्रेक कर दूँ, अगर एक कंपोनेंट दिस और सेकंड वन दिस, सही, तो ये इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा। तो वी बी के कंपोनेंट बन जाएंगे मेरे पास 2.4 cos 30 डिग्री इज़ गोइंग लेफ्ट डायरेक्शन, इसलिए नेगेटिव आ गया, फिर अपवर्ड सो पॉजिटिव 2.4 sin 30 जे कंपोनेंट। अब वी डी की अगर मैं बात करूं तो वी डी इज़ अगेन दिस इज़ एंगल 60 डिग्री, सो दिस इज़ 60 डिग्री और दिस इज़ अगेन 60 डिग्री। दिस इज़ टोटल इज़ 180 60, तो 120 और 120 में से अगर 90, दिस इज़ 90, सही, तो ये बिकम 30 डिग्री। सही है, तो 30 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया और ये 60, तो दिस इज़ ऑल्सो बिकम 30 डिग्री। सो दिस 30 डिग्री अगेन वी डी के कंपोनेंट, एक कंपोनेंट ये बनेगा और एक ये बनेगा, सही। तो वी डी का एक कंपोनेंट नेगेटिव वी डी cos 30 आए और ये नेगेटिव बनेगा, तो वी डी sin 30 जे। तो वी डी मेरे पास कंपोनेंट बन गए। अब इसके लिंक जो है हमारे पास बी डी वाले, अब इसकी वेलोसिटी ये है और इसकी ये है, तो दिस इज़ रोटेटिंग नेगेटिव के डायरेक्शन। तो वी डी इज़ बिकम, अच्छा, अगर हम इस डी की वेलोसिटी देखें इससे, तो हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी जो बन जाएगी वी डी की, जो हम इक्वेशन से पहले क्वेश्चनों में से देखते हुए आ रहे हैं। तो वी डी की वेलोसिटी पॉइंट वी बी प्लस ओमेगा इस लिंक का जो है, और आर इस बी से लेकर डी तक का डिस्टेंस, तो डी टू बी, वी डी और वी बी वी कैलकुलेटेड, ओमेगा हमें मालूम करना है, दिस इज़ अननोन, ये हमने ये निकाल लिया। आर डी बी इज़ टोटल डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर, इट इज़ 300 एंड 300 इज़ 0.6 मीटर। सो वी डी माइनस का वी डी cos 30 आए माइनस का वी डी sin 30 जे इक्वल टू वी बी माइनस का 2.4 cos 30 आई प्लस का 2.4 sin 30 जे एंड प्लस ओमेगा, वी हैव टू कैलकुलेट दिस, ओमेगा और आर डी बी
RDB is 0.6 पॉजिटिव आए। सही है। अच्छा ओमेगा इसके सही है, तो इसका आर क्रॉस निकलेगा। अच्छा इसको अगर हम सॉल्व करेंगे एंड डायरेक्टली दिस इज अगेन आई जे और आई और के, आई जे के, सही, के से आई तो पॉजिटिव जे, तो इसके दो कंपोनेंट अगर बन जाएंगे तो माइनस का वी टी कॉस 30 इक्वल टू माइनस का 2.4 कॉस 30 और इसका आई के से जे बन जाएगा, तो माइनस का वी डी साइन 30 इक्वल टू पहले ये कंपोनेंट 2.4 साइन 30 और दिस बिकम आई जे, सॉरी के से आई पॉजिटिव का जे, तो पॉजिटिव जे इसके साथ तो ओमेगा और 0.6 से मल्टीप्लाई होगा ना। सो अगर इस इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मुझे वी डी और ओमेगा मिल जाएगा, तो वी डी बिकम 2.4 कॉस 30 कॉस 90 कैंसिल, 2.4 मीटर पर सेकेंड, डी की वेलोसिटी आ गई मेरे पास, ये जो इस 30 के एंगल पे जा रही है, और ओमेगा जो इस बी डी पी वाले लिंक का है, तो डी इज़ 4 रेडियन पर सेकंड। अच्छा दिस माइनस साइन तो माइनस रिमेन हियर, ओके। अच्छा दिस इज़ मूविंग दिस डायरेक्शन, अगर तो अगर अच्छा अगर हम इसको अभी हमने इसकी डायरेक्शन अभी खुद यहाँ पे के तो ली थी, लेकिन अगर हम यहाँ पे इस इधर अगर हम नेगेटिव लेते, क्यों, क्योंकि ये बी डी इज़ गोइंग दिस और दिस डायरेक्शन, तो इसमें रोटेशन इस तरीके से आएगी कि इसकी डायरेक्शन आएगी इन टू दी प्लेन, ये प्लेन के इन जाएगी, तो नेगेटिव के लेना था हमें, लेकिन हमने यहाँ पे पॉजिटिव लिया तो हेयर आंसर माइनस का 4 आया। अगर हम यहाँ नेगेटिव लेते तो 4 आ जाता, सही है। इफ़ वी टेक दिस इज नेगेटिव तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाता, सही है, तो साइन जो है ना चेंज हो जाते। अच्छा खैर यहाँ पे 2.4 रेडियन पर सेकेंड आया नेगेटिव, क्योंकि हमने जो सपोज किया था उसके अपोजिट आया, इसका कोई इशू नहीं होगा ज़्यादा। अच्छा हमें मालूम क्या करना है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी डी पी और पॉइंट पी की वेलोसिटी, हमें पॉइंट पी की वेलोसिटी नहीं पता, तो हमें इसकी एंगुलर वेलोसिटी पता है और बी की वेलोसिटी पता है, तो हम इसके फिर रिलेटिव वेलोसिटी से निकाल लेंगे अगेन पे। तो वी पी हमें मालूम करना है वी बी की रिस्पेक्ट से प्लस ओमेगा ऑफ बी डी पी जो पूरा लिंक है, और क्रॉस आर पी तक का डिस्टेंस बी से लेकर, सही, तो वी पी हमें मालूम करना है, वी बी वी कैलकुलेट हाउ मच इज दिस इज हियर माइनस का 2.4 कॉस 30 आई देन प्लस का 2.4 साइन 30 जे प्लस ओमेगा हमने निकाला माइनस का 4 और फिर आर का डिस्टेंस, अच्छा आर हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का है, सही है, तो यहाँ से यहाँ तक बी से पी जाना है तो पॉजिटिव का 0.3 मीटर और फिर डाउनवर्ड तो नेगेटिव का 0.7, तो 0.3 आई माइनस का 0.7 जे, और ये के डायरेक्शन है। यहाँ से वी पी अगर हम सॉल्व करें तो 0.24 वी पी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक आई और एक्स। अच्छा आई पी पी एक्स हमारे पास ये आई कंपोनेंट और के जे से करके आई आ जाएगा हमारे पास, के जे नेगेटिव, सो नेगेटिव, तो वी पी एक्स इसको सॉल्व करेंगे, आंसर डायरेक्ट बता देता हूँ, मीटर पर सेकंड, और वी पी वाई हमारे पास 0 आ जाएगा क्योंकि दिस जे और वो कैंसिल हो जाएगा, सही, तो वी पी हमारे पास 0 आ जाएगा और वी पी इटसेल्फ हमारे पास 4.88 मीटर पर सेकंड ही बन जाएगा। सो दिस आंसर ये, और ये एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी डी पी हमारे पास 4 रेडियन आ गए और पी आ गई। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 16-78
देखने में तो डर लग रहा है बट इट्स द इजी वन, मैंने सॉल्यूशन करा हुआ है। अच्छा इसको बस डायग्राम को देखते हैं, डायग्राम मैंने यही रेप्लिकेट कर दिया। क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ़ द रिंग गियर ए रोटेट्स कर रहा है क्लॉकवाइज विद इन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 30 रेडियन पर सेकेंड, सही है। while link BC rotates clockwise with an angular velocity of BC 15 रेडियन पर सेकेंड। इस BC लिंक की 15 रेडियंस क्लॉकवाइज और रिंग गियर की 30 रेडियन पर सेकेंड क्लॉकवाइज। डिटरमाइन द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस D, सही। अब ये हमारे पास रोटेट कर रहा है दिस डायरेक्शन में, हमारे पास रिंग रोटेट करिए 30 रेडियन पर सेकेंड और दिस BC लिंक इज़ रोटेटिंग विद इन 15 रेडियन पर सेकेंड एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा अब हमें चाहिए इस यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या वेलोसिटी होगी, सही है, इस पॉइंट पे, इन दोनों के कांटेक्ट पॉइंट पे। तो मैंने ये VE का नाम दिया पॉइंट E को, सही। अब मुझे पता है 30 रेडियन पर सेकेंड से घूम रहा है अबाउट दिस पॉइंट B, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इस B से लेकर इस E तक का डिस्टेंस वी हैव 300 mm 0.3 मीटर। तो VE मैंने यहाँ कैलकुलेट करी 30 रेडियन, V इज इक्वल टू R ओमेगा। दिस इज़ द रिलेशन विच आई यूज्ड हियर। तो 30 इंटू 0.3 इज 339 और 9 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी है। अच्छा अब ये रोटेट कर रहा है दिस डायरेक्शन में 15 रेडियन पर सेकेंड। तो 15 रेडियन पर सेकेंड। अब मैं पॉइंट C अगर देखूं, दिस पॉइंट C, अच्छा इसकी डायरेक्शन पॉइंट C पे वेलोसिटी इस डायरेक्शन में लगेगी। दिस इज़ नॉट अ डायरेक्शन, सही, क्योंकि ये इधर लेके जा रही है ना, दिस इज़ नॉट अ रेप्लिकेशन, सही, इस डायरेक्शन में लगेगी। तो कितने रेडियन पर सेकेंड, 15 रेडियन पर सेकेंड, और दिस डिस्टेंस ऑफ BC लिंक 25 मिलीमीटर, तो 0.25 मीटर, तो 0.25 और दिस एंगुलर वेलोसिटी 15 हियर। तो VC की वेलोसिटी मेरे पास आई 3.75। तो ये किस तरीके से रोटेट कर रहा है VE, ये अगर मैं इस गियर की बात करूँ, गियर D की, जिसकी हमें मालूम करने को बोला एंगुलर वेलोसिटी, दिस यहाँ पे वेलोसिटी लग रही है ज़्यादा, VE कितनी लग रही है 9 और यहाँ लग रही है 3.75। तो दिस इज़ गोइंग दिस, मतलब ये पॉइंट भी आगे मूव होगा और ये थोड़ा तेज़ होगा, तो ये इस तरीके से रोटेट करता हुआ आगे जाएगा। सो अब मैं यहाँ पे इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी यूज़ करूँगा, इन दोनों की, VE और VC वाली, सही है। तो VE की वेलोसिटी मुझे चाहिए, तो VC खुद इटसेल्फ रोटेट कर रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी VC, और दिस गियर जो D है मेरे पास, इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा D, और इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस R, E से लेकर C से लेकर E तक, सही। तो ओमेगा C और VC और VE मैंने कैलकुलेट कर लिया था पहले। ओमेगा D मुझे चाहिए, C से E तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक ये 300 है और दिस इज़ 250, तो दिस इज़ 50 मिलीमीटर और 0.05 मीटर, तो 0.05 मीटर, और ओमेगा D इज़ अननोन, तो ओमेगा D यहाँ से 105 रेडियन पर सेकेंड आ गया। सो दिस इज़ अगेन द इजी क्वेश्चन। So that's all for this video. If you have any question, you can ask in the comment section. Thank you. Allah Hafiz.